नमस्कार, मैं यंग भारत से संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं एसआर क्रिटिकल केयर के डॉक्टर रतनपाल सिंह। डॉक्टर साहब को करीब 18 साल का अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में। गर्मी का मौसम है, ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो हम आज डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर की समस्या लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहले तो केवल बड़ों को होता था, 30 साल से ऊपर के लोगों को होता था, लेकिन अब नाबालिग लोगों को भी हो रहा है। करीब 14-15 साल की उम्र में भी देखा गया तो ब्लड प्रेशर हो रहा है। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो संजय जी, आपको नमस्कार। आपने सवाल पूछा है ब्लड प्रेशर से संबंधित। तो हम जान लें कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और क्यों ये फर्क आ रहा है कि पहले अधिक एज में ब्लड प्रेशर बढ़ता था, अब ये कम एज में बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर रक्तचाप हिंदी में जिसको कहते हैं, हमारे खून की नलियों में जो प्रभाव होता है, रक्त का प्रभाव, वो उसकी दीवार पे कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, उसको हम अपनी मशीन के जरिए से, जिसको हम स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें भी आती हैं, उससे हम नापते हैं इसको। तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मली, अगर हम ऐसे एक फिक्स संख्या में कहें, तो ऊपर वाला जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे वाला जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं, अपनी आम भाषा में वैसे बोलते हैं। तो सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80, ये नॉर्मल होता है। अगर इससे अधिक हो जाता है तब हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कम होता है तो कहते हैं कम हो गया। नॉर्मली देखा गया है कि जो मरीज सीरियस नहीं होते हैं उनमें ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है। ब्लड प्रेशर कम होने का मतलब है कि मरीज बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ मरीज ऐसे लगेगा नॉर्मल है, उसमें कुछ है ही नहीं, उसके लक्षण ही नहीं कोई होते हैं। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके लक्षण होते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि क्या हर एज में ब्लड प्रेशर सेम रहता है? नहीं, यंग में ब्लड प्रेशर कम होगा। बच्चे का ब्लड प्रेशर, अगर छोटा सा बच्चा नियोनेट है, अभी अभी जन्म हुआ, उसका हम ब्लड प्रेशर देखेंगे तो ऊपर वाला उसका 40 होगा, नीचे वाला उसका 20 होगा या 25 होगा। बड़ा थोड़ा सा हो जाएगा तो उसका 70 हो जाएगा। सपोज 10 साल का बच्चा है तो ऊपर वाला 70 हो जाएगा। 5 साल का बच्चा है तो उसका सिस्टोलिक 70 हो जाएगा, डायस्टोलिक उसका 40 होगा। ऐसे ही जब वयस्क अवस्था में हम आते हैं तब उसका ब्लड प्रेशर 100 से अधिक ऊपर वाला, 100 से 120 के बीच में, 130 के बीच में, और नीचे वाला 70 से 100 के बीच में, 90 के बीच में होता है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर हर उम्र में वेरी करता है। यही अगर हम 50 साल के व्यक्ति में कहें तो उसमें 130, 135 भी नॉर्मल माना जाएगा, बढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। तो अब चूंकि आपने प्रश्न पूछा है कि ब्लड प्रेशर अब यंग में कैसे मिलने लगा है, ब्लड प्रेशर ही नहीं, यंग में आप देखते हैं हार्ट अटैक भी देखने को मिलता है। पहले कभी भी हार्ट अटैक देखने को नहीं मिलता था, अब तो 10 साल के बच्चे में, 12 साल के बच्चे में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून गली में थक्का जाता है, बच्चा हार्ट अटैक होता है उसको। तो हमारे खान पान में परिवर्तन, एनवायरनमेंट में पूरे परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में इतना ज्यादा स्ट्रेस डाल दिया गया है, और स्ट्रेस से निकलते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिसोल अभी बहुत चर्चा चल रही है इस समय कॉर्टिसोल पे। तो जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ये सब ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ये सब शुगर बढ़ाते हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस का। अगर हम बच्चों में किस किस तरह का स्ट्रेस होगा, पहले बच्चे आपने देखा कि लगभग 10 साल की उम्र में, वो 10 साल कहें या 6-7 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते थे। जंक फूड बहुत ज्यादा बच्चे लेना शुरू कर दिए हैं अभी। जंक फूड में फैट ज्यादा होता है, ट्रांस फैट बहुत होता है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, मीठा बहुत ज्यादा लेना शुरू कर दिए, चॉकलेट बहुत खाते हैं बच्चे। पहले हम गुड़ खाते थे तो उसमें रिफाइंड चीनी नहीं हुआ करती थी, रिफाइंड शुगर नहीं होती थी, आज चीनी खाना शुरू कर दिए हैं। तो चीनी में सिर्फ शुगर ही शुगर है, जबकि गुड़ में बाकी चीजें भी और थी, साथ में मिनरल्स भी तमाम हुआ करते थे। तो हमने अपने खान पान को भी एक खराब स्थिति में लाके रख लिया, छोटे छोटे बच्चों का भी पूरा। अब जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा काम कर रहा है ब्लड प्रेशर के क्षेत्र में, कि पूरे परिवार के खाने को सुधारने की बात चल रही है वहां पे, कि इंडिविजुअल का खाना नहीं इंप्रूव कर रहे, वो कह रहे घर में ही ऐसा खाना बनाया जाए जिसमें मीठा कम हो, जिसमें फैट कम हो,
जिसमें मिनरल्स अच्छे खासे हों, विटामिन ज्यादा हों, तो इस तरह से, और प्रोटीन की मात्रा, बैलेंस डाइट होनी चाहिए एक्चुअली। कोई भी चीज ज्यादा होगी तो नुकसान देगी, तो बैलेंस डाइट के लिए इस समय काम कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट, बहुत सारा पोल्यूटेंट आ गए हैं जिनका भी इफेक्ट पड़ता है। हम जैसे घरों में रहते हैं, सफोकेटेड घरों में रहते हैं, वो भी अब बहुत वेंटिलेटेड घर नहीं होते हैं। पहले गांव में रहते थे, ज्यादातर पेड़ पौधे थे, वेंटिलेशन था, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल रहती थी, वो अब नहीं मिल रही है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। तो ये जो हमारी जीवन शैली शैली बदली है, यही एक मुख्य कारण है कि बच्चों में भी आजकल ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, इस समय गर्मी का मौसम है, इस समय 40 से ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर चला और आगे और बढ़ने की समस्या है। तो गर्मी का और ब्लड प्रेशर पे कितना असर पड़ता है? कि गर्मी का देखा गया है कि गर्मी में नॉर्मली ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। उसका कारण ये होता है कि पसीना अधिक आता है, पसीना अपने साथ में लवण को भी, नमक की मात्रा को भी निकाल देता है। शरीर में जितना ज्यादा नमक होगा, जितना ज्यादा पानी होगा, ब्लड प्रेशर उसी हिसाब से बढ़ा रहेगा। गर्मी के दिनों में जो हमारी खून की छोटी छोटी नलियां होती है वो डायलेट हो जाती हैं। तो जो मोटी मोटी नलियां हैं उनमें खून का प्रभाव, मात्रा कम रह जाती है, और बाहर की नलियों में डायलेट होने की वजह से मात्रा खून की ज्यादा हो जाती है। ठंड के दिनों में इसका विपरीत होता है। ठंड के दिनों में पसीना भी नहीं आता है, नमक लवण की मात्रा भी नहीं निकलती पसीने में, प्लस नलियां भी सिकुड़ी रहती हैं। तो सेंट्रल सर्कुलेशन जिसे हम बोलते हैं, मोटी मोटी नलियां हैं, उनमें ब्लड की मात्रा ज्यादा होती है। तो ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मी में कम हो जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं वो एक दवाई लेते हैं, वो दवाई गर्मी के दिनों में, सपोज पेशाब अधिक निकालने वाली दवाई है, तो गर्मी के दिनों में उन्हें निकालनी पड़ती है, वो पेशाब निकालने वाली दवाई को बंद करना पड़ता है। जबकि ठंड के दिनों में ब्लड प्रेशर की दवाइयां बढ़ानी पड़ती हैं। तो बीपी के मरीजों को गर्मी और ठंड में अलग अलग तरह की मेडिसिन अलग अलग मात्रा में लेनी पड़ती है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और गर्मी में चूंकि ब्लड प्रेशर कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आप शिकंजी पीते रहिए, पानी की प्रचुर मात्रा लेते रहिए। अगर बाहर आप जा रहे हो तो थोड़ा नमक चीनी पानी का घोल भी ले लीजिए, ओआरएस बना करके, घर पे ओआरएस जो बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, वो ले लीजिए। पानी की मात्रा पूरी रखिए, अन्यथा ब्लड प्रेशर कम होगा, चक्कर आएंगे, सिनकपी हो जाएगी, बेहोशी होने लगेगी।